ओम शांति। आज का विषय है कर्म योग। इसमें कई सारी महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, जैसे कर्म योग क्या है, कर्म बंधन किसे कहते हैं, कर्मातीत अवस्था क्या है। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। सबसे पहले दुनिया में जो कर्म योग समझते हैं वो होता है जिसमें कर्म को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, कर्म पे ज़्यादा बल देते हैं। लेकिन जो यथार्थ परिभाषा बाबा ने हमें समझाई है, कर्म योग का अर्थ है कर्म करते याद में रहना प्लस कर्म और याद दोनों का बैलेंस। बाबा कहते हैं योग अक्षर भी रॉन्ग है, तो हमें क्या कहना चाहिए, याद। यानी बाबा की याद कर्म करते हुए रहे, दोनों का बैलेंस रहे। 50% याद, 50% कर्म। दोनों में से एक भी ज़्यादा होता है तो वो रॉन्ग है, उसको कर्मयोग नहीं कहेंगे। कर्म बंधन क्या होता है? ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हम इनको जानते हैं। ये 5 विकारों के वशीभूत जब हम कर्म करते हैं तो वो हमें कर्म बंधन में बांधता है। कर्म के अधीन जब आत्मा हो जाती है, कर्म के फल के अधीन हो जाती है, तो वो है बंधन। तो बाबा ने ये समझाया है कि आत्मा कभी भी कर्म से अतीत नहीं हो सकती जब तक कि वो देह के भीतर है। जैसे सन्यासी लोग भी कहते हैं ना, कर्म सन्यास। तो अगर हम एक्चुअल में देखें तो कर्म सन्यास एक रॉन्ग टर्म है, क्योंकि कर्म सन्यास कभी होता नहीं। उनका भी केवल वो एक स्वरूप बदल गया। जैसे उन्होंने घर छोड़ दिया, सन्यासी घर छोड़ देते हैं ना, तो वो एक स्वरूप बदला है केवल, लेकिन कर्म नहीं हो। बिना कर्म के आत्मा एक सेकंड भी नहीं रह सकती जब तक कि वो देह में है। तो पहली बात अपने दिमाग में अंडरलाइन करेंगे कि कर्म संन्यास नहीं होता है और एक क्षण भी आत्मा कर्म के बिना नहीं रह सकती है। दूसरी बात, दिमाग में ये अंडरलाइन करेंगे कि अभी इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम सोचें कि पहले मैं अपना पूरा काम खत्म कर लूँ तो उसके बाद मैं योग करने बैठूंगा, या मैं ये सोचूं कि पहले मैं बच्चों को देख लूं, पहले मैं अपने नाती पोतों को देख लूं, पहले मैं अपना कारोबार वगैरह देख लूं, उसके बाद मैं योग कर लूँगा या पुरुषार्थ करूँगा। तो ये तो एक ऐसी बात है कि अगर आप सचमुच ऐसा सोचते हैं तो आप हमेशा ही इंतज़ार करते रह जाएंगे। वो दिन कभी नहीं आने वाला जब आपका ये काम पूरा होगा, क्योंकि ये एक प्रकार से क्या है कि आप अपने आप को एक चक्रव्यूह में बांध लेते हैं। एक ख़त्म होगा, दूसरा शुरू हो जाएगा। बाबा ने एक बार समझाया था ना, छोड़ो तो छूटो। तो ये हमें याद रखना है, छोड़ो तो छूटो। ऐसे तो आप इंतज़ार ही करते रह जाओगे। तो बाबा समझाते हैं कि अर्जुन कौन हो। बाबा कहते हैं ना, जो ओटे सो अर्जुन। तो अर्जुन वो होता है जो दूसरों को नहीं देखता, खुद को समझता है कि मैं एक विश्व की स्टेज पर खड़ा हूँ, पूरा विश्व मुझे देख रहा है, तो अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखता है और दूसरों के लिए एग्जाम्पलरी बनता है कि मैं जो करूँगा मुझे देख दूसरे करेंगे। जो इस भावना से आगे बढ़ता है, ये नहीं कि दूसरों को देख रहा है, तो उसको अर्जुन कहते हैं। तो हमें अर्जुन बनना है ना। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। पहली, जैसे मैंने कहा कि कर्म संन्यास इज अ रॉन्ग टर्मिनोलॉजी। दूसरा, 5 विकार ही हमें बंधनों में बांधते हैं। तीसरी बात कि कर्म योग के लिए क्या ज़रूरी है कि कर्म और योग दोनों का 50-50% बैलेंस हो। अब ये होगा कैसे? तो इसके लिए जो बाबा ने बहुत सुंदर युक्ति बताई है वो ये बताई है कि बाबा जो है वो करण करावन हार है और मैं आत्मा करणहार हूँ। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, ये है वो सुंदर युक्ति। मैं आत्मा जो भी कर्म करती हूँ, तो चाहे वो मेरी कोई लौकिक जॉब से ही या कुछ भी ईश्वरीय सेवा से ही, मुझे ये अनुभूति होनी चाहिए गहराई में कि कराने वाला बाप करा रहा है, मैं तो एक निमित्त करणहार आत्मा हूँ। अच्छा, ऐसा ही रिलेशनशिप फिर मेरी कर्मेंद्रियों के साथ होना चाहिए कि ये कर्मेंद्रियां जो हैं ये करणहार हैं और मैं आत्मा करण करावनहार बनकर इनसे करवा रही हूँ। कर नहीं रही हूँ, करवा रही हूँ, ये महसूसता होनी चाहिए। तो इस युक्ति से हमें कर्मयोगी बनना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम पहले काम खत्म करेंगे फिर योग करेंगे, ऐसा टाइम हमारे पास नहीं है। हमें कर्म के साथ ही योग को करना है। तो कर्म योगी हमें ज़रूर बनना है
उसके बिना तो कर्मातीत अवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि कर्म से अतीत हम कभी नहीं हो सकते। कर्म करते हुए हमें उस जो कर्म का जो एक कर्म के अधीन नहीं होना है और उसके फल की इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, डिटैच्ड रहना है। तो ये अवस्था हमको अपनी बनानी है। हमें याद रखना है कि परमपिता परमात्मा मेरा बाबा करन करावन हार है, वही मुझसे कराने वाला है, वही करा रहा है, वही चला रहा है। मैं निमित्त हूँ, मैं करनहार आत्मा हूँ। तो इस रिलेशनशिप के साथ हमें कर्म में जाना है। विभिन्न विभिन्न युक्तियाँ रचनी है अपने लिए, वो हमको स्वयं ही रचनी पड़ेंगी, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो इतनी सहज नहीं होती है। दिन भर में हमें अपने साथ अपने ऊपर अटेंशन रखना होता है। छोटी मोटी भूल होती है, आप उसको नोटिस में लाओ, डिसाइड देखो कि क्यों हुई, उसके कारण को फाइंड आउट करो, फिर उसका सोल्यूशन निकालो और श्योर करो कि अब ये मेरे से दोबारा ये मिस्टेक जो हुई है वो नहीं होनी चाहिए। तभी हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं। तो ये युक्ति हम याद रखेंगे जब भी कर्म करेंगे, क्योंकि जैसे पापा कहते हैं ना कोई गेट खुला हुआ है तो माया आती है। तो सबसे बड़ा गेट कौन सा है? सबसे बड़ा गेट है मैं। कौन सा वाला मैं? देह वाला मैं। तो ये जो देह वाला मैं है ना, दुनिया में जितना भी बोझ है वो सारा बोझ मैं और मैंपन का है। मैं और मैंपन ही बोझ है, मैं और मैंपन ही हलचल का कारण है। तो ये हमें स्मृति में रखना है। आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर, करनहार बनकर कि करावनहार बाबा करा रहा है, इस स्मृति से कर्म करना है। तो इसमें सबसे अच्छा रिजल्ट हमें क्या मिलता है? कर्म का अच्छा बुरा कैसा भी प्रभाव हो, हम उससे डिटैच रहते हैं। और ये बहुत सुंदर अवस्था है जिसको पाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ अगर किसी कर्म का प्रभाव अगर बुरा है तो ही हमें उससे डिटैच होना है, ऐसे नहीं है। अच्छा भी कोई चीज़ है, किसी भी प्रकार का अच्छा बुरा प्रभाव दोनों से ही डिटैच रहता है योगी। ये श्रेष्ठ अवस्था है ना, चाहे निंदा है स्तुति है, एक समान स्थिति में रहना। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो तभी हम अपने कर्मातीत अवस्था के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। निरंतर इस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जो छोड़ो तो छूटे, आप इंतज़ार करोगे तो कभी नहीं छूट पाओगे। इसलिए खुद को अर्जुन समझकर विश्व की स्टेज पर खुद को निमित्त समझकर कि मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ, कोई देखे नहीं देखे, मुझे कौन देख रहा है, मुझे बाबा देख रहा है। तो इस स्मृति से मुझे आगे बढ़ना है, सबके लिए एग्जाम्पलरी बनना है, ऐसे सोचकर हमें आगे बढ़ते जाना है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे और आज विशेष कर्म योग पर मनन कर इसका प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करने का प्रयास ज़रूर करेंगे।